हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई ने अपना एग्ज़ाम पैटर्न बदल दिया है, उसी प्रकार दिल्ली शिक्षा विभाग ने भी अपना एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया है। उसमें अब ऑब्जेक्टिव टाइप और रिटन एग्ज़ाम करके 2 पार्ट बनाए गए हैं। आज हम उन्हीं डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम के बारे में। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं। यानी आपको एक प्रश्न दिया जाएगा और उसके 4 संभावित उत्तर दिए जाएंगे। ऐसे प्रश्नों में आपको केवल एक सही उत्तर का चुनाव करना है और उसको टिक करना है। ऐसे प्रश्न आपने किए हैं, इनकी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के लिए आपको पाठ के सभी फैक्ट यानी तथ्यों का पता होना चाहिए। इन प्रश्नों को हम तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं जब हमने उस पाठ को अच्छे तरीके से याद किया हो। फैक्ट या तथ्य क्या होते हैं, कभी इसके बारे में हम फिर से अलग से जानेंगे। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक प्रश्न है और इसके 4 संभावित उत्तर हैं। इसमें से हमें केवल एक उत्तर का चयन करना है जो कि सही होना चाहिए और वो है ऑप्शन ए। तो हम ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के एग्ज़ाम के बारे में जो कि है रिटन एग्ज़ाम। इसमें जो है मुख्यतः 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है पॉइंटेड क्वेश्चंस, दूसरा प्रकार होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, तीसरा प्रकार होता है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस और चौथे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं सभी प्रकार के प्रश्नों के बारे में, ताकि आप अपनी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से परिचित हो सकें। सबसे पहला प्रकार है पॉइंटेड क्वेश्चन। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यहाँ मैंने 2 प्रश्न आपके लिए लिखे हैं। पहला प्रश्न है ताजमहल कहाँ स्थित है और दूसरा प्रश्न है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। अब ये प्रश्न इस प्रकार के हैं कि केवल इनका एक ही सही उत्तर हो सकता है। प्रश्नों का उत्तर चाहे एक बच्चा दे या 100 बच्चे दें या एक बहुत बड़े लेवल पे ये प्रश्न पूछा जाए, लेकिन इसका सही उत्तर केवल एक ही होगा। इसलिए इनको पॉइंटेड क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि इनका उत्तर जो है एक दिशा में ही पॉइंट करता है। तो इस तरह के प्रश्न भी एमसीक्यू की तरह फैक्ट बेस्ड होते हैं, तथ्य आधारित होते हैं। सभी प्रश्नों का अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग अंकों का भारांक होता है। बात करते हैं ओपन एंडेड प्रश्नों की। स्क्रीन पर मैंने 2 प्रश्न आपके लिए लिखे हैं। ओपन एंडेड, जैसा कि हमें नाम से पता लग रहा है कि ये किसी एक एंड पर जाकर ख़त्म नहीं होंगे। इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ो तो आपको पता लगेगा कि जितने भी बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर देंगे उतने ही इसके संभावित उत्तर हो सकते हैं। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब ये एक ऐसा प्रश्न है कि हर बच्चा इसका अलग उत्तर दे सकता है और वो उत्तर सही होगा। क्योंकि ये हर विद्यार्थी के अपने अपने अलग अलग विचार हैं। मैं मानती हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आपको ज़रूर अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि इसका जो भी उत्तर आप अपने विचारों से देंगे वो ऑलमोस्ट ठीक होगा। तो ऐसे प्रश्नों का ज़रूर आपको ध्यान रखना है और इनको ज़रूर अटेम्प्ट करना है। जैसे दूसरा प्रश्न है, आपको अपने सभी अध्यापकों में से कौन सबसे अधिक पसंद है और क्यों।
सबका उत्तर अलग अलग हो सकता है। हर बच्चे की पर्सनैलिटी अलग होती है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि पूरी क्लास को एक ही टीचर पसंद हो। तो हर बच्चे का उत्तर अलग अलग हो सकता है क्योंकि उसकी पसंद अलग अलग हो सकती है। हर टीचर को पसंद करने के पीछे उसके अपने अलग कारण हो सकते हैं और कोई भी कारण गलत नहीं होगा। तो जहाँ इस प्रकार के प्रश्न हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन, जहाँ आपके विचार पूछे जाएं किसी विषय पर, तो आपको वो प्रश्न ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं। तीसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। आपको एक परिस्थिति दी जाएगी और उसके ऊपर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न जो हैं थोड़े से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। इसमें आपको एक सिचुएशन बताई जाएगी, आपको उस सिचुएशन को अच्छे से समझना है। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन कर सकते हो और फिर उसके अनुसार ही आपको उत्तर देना है। इसमें सिचुएशन बताने के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हो सकता है वो पॉइंटेड क्वेश्चन हो, उन प्रश्नों का हो सकता है एक ही उत्तर हो, या ये भी हो सकता है वो प्रश्न ओपन एंडेड हो और उनके बहुत सारे उत्तर निकलते हों। स्क्रीन पर मैंने आपको एक सिचुएशन दी है और एक प्रश्न दिया है जिसके दो भाग हैं अलग अलग। इस सिचुएशन को आप ध्यान से पढ़िए कि आप एक जिम ट्रेनर हैं और आपके पास दो व्यक्ति ट्रेनिंग लेने आते हैं, जिसमें से एक को अपना वज़न घटाना है और एक को अपना वज़न बढ़ाना है। आप उन दोनों को क्या डाइट प्लान देंगे? ऐसा प्रश्न है जिसके लिए आपको थोड़े से तथ्य पता होने चाहिए कि वज़न घटाने के लिए कौन सी चीज़ें काम करती हैं और वज़न बढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ें काम करती हैं। लेकिन केवल एक ही वस्तु काम नहीं करती है, इसके भी उत्तर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये प्रश्न आधा फैक्ट के ऊपर बेस्ड है और आधा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस की तरह ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन प्रश्नों में सिचुएशन का वर्णन थोड़ा सा डिटेल में किया जाता है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है ताकि विद्यार्थी इस सिचुएशन को पढ़कर किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाए। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की तरह ही हैं, केवल इससे एक स्टेप आगे हैं। सिचुएशन को इतना विस्तृत करके बताया जाता है कि बच्चे को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में आसानी हो। आप स्क्रीन पर देखेंगे मैंने एक सिचुएशन लिखी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इससे निष्कर्ष पर पहुंचने में आसानी होगी। सीता नाम की एक लड़की है, कक्षा 7 में पढ़ती है और वह हमेशा खुश रहती है। उसके कई मित्र भी हैं और वह हर दिन लगभग 2 घंटे खेलती है और डांस भी करती है। अपनी पढ़ाई को लेकर वो ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन जब भी वह पढ़ने बैठती है तो अपना पाठ जल्दी ही याद कर लेती है। तो ये आपको एक सिचुएशन दी गई है। एक बच्चे की पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। ऐसे प्रश्नों में आपको सिचुएशन को बड़े ध्यान से समझना है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। और जब आपको सिचुएशन अच्छे से समझ आ जाएगी और आप निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे तो ये प्रश्न अटेम्प्ट करने बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे और जो आप उसका उत्तर देंगे वो उत्तर लगभग सही होगा। जैसे इस सिचुएशन के ऊपर आधारित मैंने 2-3 प्रश्न लिखे हैं कि क्या खुश रहने से पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने जाना बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर, लेकिन फिर भी जब वो पढ़ने बैठती है तो वो अपना पाठ अच्छे से याद कर लेती है। तो ये आपको बताना है कि आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे
कि खुश रहने से पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता। क्या हर दिन खेल खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है। थर्ड क्वेश्चन, जब आप अपने मित्रों के साथ खेलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। एक छोटे बच्चे की परिस्थिति है कि कैसी उसकी पर्सनालिटी है और उस पर आधारित ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। आई होप कि आपको इन प्रश्नों का अंतर समझ आया होगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में जानेंगे कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे लिखने होते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।